गरीब वर्सेस अमीर का न्यू ईयर और जादुई परी। किशन नगर नाम के एक छोटे से गांव में मीना अपनी माँ उषा के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। मीना एक बहुत गरीब परिवार से थी और इसीलिए उसको अमीरों की पार्टी करते देख बहुत खुशी मिलती थी और वो अपनी माँ से भी पार्टी करने के लिए बोला करती। पर गरीब होने की वजह से उषा अपनी बेटी की ये छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन मीना अपनी माँ उषा के पास आकर उससे बोलती है, माँ नया साल आ रहा है, इसमें सब पार्टी करते हैं, केक काटते होंगे। हाँ बेटा, ये सब बड़े लोग करते हैं, हम जैसे गरीब लोग नहीं। माँ, न्यू ईयर क्या सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं होता? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, न्यू ईयर तो सबके लिए होता है। अच्छा माँ, तो इस बार हम भी न्यू ईयर पर पार्टी करें? बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माँ, इस न्यू ईयर पर हम पार्टी नहीं कर सके तो क्या हुआ, उस दिन हम मालकिन से कुछ पैसे लेकर घर में कुछ अच्छा सा बना लेंगे। हाँ मेरी बच्ची, इस न्यू ईयर पर मैं तेरी ये छोटी सी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अच्छा लेट हो रहा है, मालकिन के घर भी जाना है साफ सफाई करने के लिए। हाँ माँ, चलते हैं। ये बोलकर मीना और उषा अपनी मालकिन माला के घर जाती हैं, जहाँ माला आरती के घर का दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर मीना और उषा को देखकर उन दोनों से वो बोलती है, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? आरती की आवाज सुनकर रूपा बाहर आती है और अपनी बुआ से बोलती है, बुआ ये उषा आंटी है, ये हमारे घर में काम करने आती है, आने दो इनको। रूपा के बोलने पर मीना और उषा घर के अंदर आती हैं, घर का काम करने लगती हैं। पर रूपा मीना के पास आती है और उससे बोलती है, माँ कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, इसीलिए बुआ को यहाँ छोड़ गई। तुम मेरी बुआ की बात का बुरा मत मानना, वो मालकिन है हमारी, वो हमें कुछ भी भूल सकती है। चलो हम साथ में खेलते हैं। ये बोलकर दोनों एक साथ खेलने लगते हैं। पर आरती वहाँ आकर रूपा को ले जाती है और मीना से बोलती है, नौकरानी की बेटी हो तो नौकरानी की हद में रहो। बड़ी आई न्यू ईयर बनाने वाली, खेल देखो इनके, नौकरानी महारानी बन रही है और मेरी रानी भतीजी नौकरानी। ये बोलकर आरती रूपा को ले जाती है और मीना रोते हुए अपनी माँ उषा के पास आकर बोलती है, माँ गरीब न्यू ईयर नहीं मनाते, न्यू ईयर क्या सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है? उषा मीना की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। घर का सारा काम खत्म करके अपने घर जाती है। घर जाने के बाद उषा मीना को परी की कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर मीना अपनी माँ उषा से बोलती है, माँ सच में परी होती है? हाँ, पर उनका भी अपना घर होता है, हमारी तरह परियां आसमान में रहती हैं और जब कोई मुसीबत में रहता है तो परियों को याद करता है, तो परियां इनकी मदद के लिए इनके पास जाती हैं। अगर माँ मैं परी को याद करूंगी तो क्या वो जादुई परी मेरे पास आएगी मेरी मदद के लिए? हाँ बेटा, अगर तुम सच्चे दिल से जादुई परी को याद करोगी तो। उषा मीना को झूठी तसल्ली देकर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। आधी रात के बाद मीना उठती है और आसमान में देखकर परी को याद करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर मीना को परी नहीं दिखती और नए साल के दिन पहले मीना आसमान की तरफ देखती है और रोते हुए बोलती है, कल नया साल है और आज सारे अमीर लोग कितने मजे कर रहे हैं। माँ तो बोलती है कि सच में जादुई परियां होती है और जो लोगों की मदद करते हैं, ऐसी कोई जादुई परी आकर मेरी क्यों मदद नहीं करती? मुझे भी नया साल मनाना है, मुझे भी अमीरों की तरह घूमना है, मुझे भी पार्टी करनी है, केक काटना है और नए साल का स्वागत करना है। आज रूपा भी अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही है, केक काट रही है और मैं यहाँ। मीना रोड पर जाती है, अमीरों का न्यू ईयर देखती है और एंजॉय करती है और खुद की गरीबी देखकर रोती है कि तभी आसमान से एक जादुई परी आकर मीना से बोलती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तुम यहाँ क्यों उदास बैठी हो? उदास न बैठूं तो क्या करूं? मुझे भी न्यू ईयर मनाना है, मुझे भी घूमना है, केक काटना है, नए कपड़े पहनना है और नए साल का स्वागत करना है। बस इतनी सी बात? आपके लिए ये छोटी सी बात है पर मेरे लिए नहीं। मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरी सारी विश पूरी कर सके। इंसान दिल से अमीर होता है बेटा, पैसों से नहीं। ये बोलकर जादुई परी एक जादू करती है जिससे मीना के पुराने गंदे कपड़े नए और सुंदर कपड़ों में बदल जाते हैं। ये देखकर मीना हैरान हो जाती है और परी को देखने लगती है और जादुई परी से बोलती है, ये आपने कैसे किया? अपने जादू से। क्या जादू से? मतलब आप एक जादुई परी हो? हाँ, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी सारी विश पूरी करने आई हूँ। हाँ, मेरे बारे में किसी को मत बताना, ये अपना टॉप सीक्रेट है। ये बोलकर जादुई परी अपनी जादू से एक कार मीना के सामने खड़ी कर देती है, जिसमें बैठकर मीना पूरे शहर और आसमान में घूमती है और परी मीना से बोलती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
मुझे केक काटना है और टेस्टी भोजन करना है। मीना के बोलते ही परी उसकी ये विश भी पूरी कर देती है और उस तरह से मीना अपने पुराने साल के अलविदा कह के नए साल का स्वागत करती है। उसकी विश पूरी करने के बाद जादुई परी जाने लगती है। तभी मीना परी से बोलती है, अब आप कभी नहीं आओगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी मेरी याद आए मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये बोलकर जादुई परी वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद मीना अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उषा ने पूरा घर सजा रखा है, एक केक रखा है। मीना के घर आते ही उषा मीना से बोलती है, मैंने कहा था ना इस बार अपनी बेटे के केक काटने की ये विश पूरी करूंगी। देख तेरी माँ ने तेरा वादा पूरा किया बेटा। ये देखकर मीना बहुत खुश होती है और उषा से बोलती है, ये मेरा सबसे अच्छा न्यू ईयर मना है माँ, और ये नया साल मेरे लिए बहुत खास है। ये बोलकर मीना केक काटती है और आसमान में देखकर परी को शुक्रिया बोलती है और मीना अपनी माँ से वादा करती है कि वो पढ़ लिख कर एक दिन अपनी गरीबी को खत्म करेगी और अमीरों की तरह घूमेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जादुई गरीब अमीर का न्यू ईयर और जादुई परी की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और हमारी नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने नए नए आइडियाज हमें जरूर दें।